हमारी आज की कहानी 3 नन के बारे में है। ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है और मसालेदार है, जिन्होंने अपनी जवानी को बार बार एक ही आदमी का इस्तेमाल करके शांत किया। और कई बार तो ये तीनों नन एक साथ ही उस आदमी पर टूट पड़ी। तो सोचो ऐसे बेचारे आदमी का क्या होगा। तो क्या वो अपनी इज्जत बचा पाएगा इन औरतों से? ये सब देखने के लिए और जानने के लिए देखिए मूवी को एंड तक। मूवी के स्टार्टिंग में हम फर्नांडा नाम की एक नन को देखते हैं, जो एक घोड़े को लेकर चर्च पहुंचती हैं, जहां उनकी मुलाकात जेनवर से होती है। जेनवर फर्नांडा से पूछती है, तुम आजकल कहाँ घूमती रहती हो उसे लेके? तो फर्नांडा बोलते, दरअसल ये घोड़ा भाग जाता है, मुझे इसे बार बार लेके आना पड़ता है। अब इन दोनों के बीच इसी तरह की बातचीत चल रही थी कि वहीं पास से उजरता माली ल्यूको उन सभी को हेलो बोलता है, लेकिन ये दोनों सिस्टर ल्यूको को भर भर के गालियां सुनाती है। इसके बाद जेनेवर गधे की कंप्लेन करती है और बोलती है कि उसे संभालने की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। इसके बाद हमें अलेक्जेंडर नाम की नन दिखाई जाती है, जो चर्च की लाइफ से पूरी तरह परेशान हो चुकी है। वो बस यहाँ से निकल के अपनी जिंदगी जीना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके डैड एलेरियो उससे मिलने आते हैं और बताते हैं, बेटे तुम्हारी शादी के लिए मुझे कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मिलता है उनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। डिमांड मीन्स रुपया पैसा। अब ये सुन अलेक्जेंडर थोड़ा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों नन अपने बनाए हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है कि तभी माली लूको उन्हें गंदी नजरों से देख रहा था और उन्हें कुछ बोलता भी है। तो इस बार ये तीनों नन उसे गालियां देते हुए जम के कुटाई भी कर देती हैं उसकी। और इधर फादर टोमेसो सिस्टर्स के बनाए हुए कपड़ों को लेकर मार्केट में बेचने निकल पड़ता है और उसे रास्ते में वही ठग की मालिक ल्यूको मिलता है, जो उसे बोलता है, सर अब मैं आपका काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे उन नन्स ने बहुत धोया है। अब टोमेसो उसे ऐसा करने से मना करता कि ऐसा अगली बार से नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानता और चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लॉर्ड बोनो दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी फ्रांसिस्को के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है, पर उसकी बीवी की नीयत अपने हस्बैंड पे ना होकर के पास ही खड़े नौकर पे होती है। और उसे देख के लग रहा था कि उसका इंटरेस्ट ब्रूनो यानी अपने हस्बैंड में बिल्कुल भी नहीं है। फिर रात को हम इन दोनों को पलंग तोड़ते हुए देखते हैं और पलंग तोड़ने के बाद ये दोनों लोग बातें करते हैं। तो फ्रांसिस्का बताती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है, वो उसे कभी खुश नहीं कर पाता। तो अपने बहादुरी के चर्चे सुन के नौकर मैसरो चौड़ा हो जाता है और वो दोबारा से फ्रांसिस्का को बोलता है, चलो फिर इसी बात पे आपको एक और जन्नत दिखा के लाता हूँ। और वो दोबारा कंबल ओढ़ के लग जाते हैं। पर तभी इसी दौरान वहाँ बोनो आ जाता है और मैसरो अपना तामझाम लेके रात के अंधेरे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बोनो उसे भागते हुए तो देख लेता है, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता कि ये कौन था। और मैसरो जाके नौकरों के बीच सो जाता है और बोनो भी वहाँ पहुंच जाता है और सभी नौकर्स के चेस्ट पे हाथ रखता है, क्योंकि जो अभी भाग के आया होगा उसकी हार्ट बीट तेज होगी। तो उसे फाइनली मैसरो मिल जाता है, लेकिन रात के अंधेरे पे वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता, इसलिए वो मैसरो की पोनीटेल काट देता है। लेकिन मैसरो भी काफी होशियार होता है, वो सभी नौकर्स की पोनीटेल काट देता है। फिर अगली सुबह जब बोनो सभी नौकर्स को खड़ा करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने किसकी पोनीटेल काटी थी और वो चूतिया बन जाता है। अब इस बार क्वीन फ्रांसिस्का खुले में मैसरो के पास जाती है और अपनी प्यास बुझाने लगती है, लेकिन इस बार बोनो मैसरो और फ्रांसिस्का को एक साथ लगे हुए देख लेता है। अब बोनो अपने नौकरों को मैसरो का हथियार काट के लाने को बोलता है, पर मैसरो बोनो को डर से जंगल में भाग जाता है। मैसरो भागते हुए जंगल में फादर टोमेसो को देखता है, जिसकी गाड़ी पलट चुकी होती है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश करता है। ये देख मैसरो टोमेसो की मदद करता है, जिससे इम्प्रेस होकर टोमेसो मैसरो को अपने साथ चर्च ले जाता है और रास्ते में उसे बताता है कि वहाँ पे तुम सबको अपने आप को गूंगा बहरा बताना, वरना तुम्हें वहाँ की नन रखने से मना कर देंगी। अगली सुबह टोमेसो मैसरो को नन मारिया से मिलवाता है और बताता है ये बेचारा गूंगा बहरा है, तो प्लीज तुम इसे काम पर रख लो। तो मारिया टोमेसो की ये बात मान जाती है। अब अगले दिन मैसरो अपना काम कर रहा होता है, तो वहाँ सिस्टर फर्नांडा आ जाती है, जो मैसरो की छाती पे खड़ी हो जाती है, जो उसे धमकाते हुए उसके बारे में पूछने लगती है। पर तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है, जो उसे बताती है कि ये हमारे चर्च का नया माली है, जो बेचारा गूंगा बहरा है। अब उसी रात फर्नांडा की एक फ्रेंड मार्था फर्नांडा से मिलने आती है और ये दोनों लोग अलेक्जेंडर के रूम में जाके ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। और कुछ देर बाद मार्था भी उन्हें ज्वाइन करती है और ये चारों लोग जवानी की बातें करते हुए चारों ही एक दूसरे में लिपट जाती है। पर जेनेवर और फर्नांडा ये तो सारी हदें पार कर देते हैं। अब अगली सुबह मैसरो एक गड्ढा खोद रहा होता है, जो मैसरो को अलग ही नियत से देख रही थी और देखते ही देखते वो उसके साथ खुले में ही क्रियाकलाप करने लगती है। मतलब वही जो आप लोग समझ रहे हो। लेकिन लौंडे तो लौंडे ही होते हैं, वो कहाँ ऐसा मौका छोड़ते हैं। वो अलेक्जेंडर से ज्यादा उसके साथ मदद करता है और काम होने के बाद अलेक्जेंडर वहाँ से चली जाती है। इधर जेनेवर और फर्नांडा कपड़े धो रहे होते हैं कि तभी वहाँ अलेक्जेंडर पहुंच जाती है और उसके कपड़ों को गंदा देख जेनेवर उससे पूछती कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तो अलेक्जेंडर बताती है कि वो गूंगे बहरे मैसरो की गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। अब ये सुन इन दोनों को यकीन नहीं होता कि अलेक्जेंडर गड्ढा खोद रही थी या खुदवा रही थी। अब एक दिन जेनेवर फर्नांडा और उसकी फ्रेंड मार्था को जंगल में जाते हुए देखती है। अब ये दोनों जंगल में आके बेलाडोना बना रही होती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेलाडोना एक तरह का किसी खास प्रकार के पत्ते का उबला हुआ पानी है, जिसे औरतें पी भी सकती हैं, जिसे ये लोग अपनी तरफ मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करती हैं। मार्था फर्नांडा की आंखों
आंखों में 2 बूंद बेलेडा डाल देती है और उसकी उंगली में एक छोटा सा कट लगा के उसका ब्लड पीने लगती है। अब ये सारी चीजें झाड़ियों में छिपी जानवर देख रही थी, जिसके बाद मार्था और फर्नांडा बेचारे मैसरो के रूम में जाती हैं उसकी इज्जत लूटने के लिए। मैसरे के रूम में जाते ही उसकी इज्जत लूटना शुरू कर देती है, पर मैसरो तो लौंडा था, वो कहाँ टिकने वाला था। वो भी इन दोनों का सपोर्ट करते हुए वो भी इनके खरबूजों को ठोक ठोक के सुझा देता है और फाइनली ये दोनों लोग काफी खुश होकर यहाँ से निकल जाते हैं। और बेचारा मैसरो ये देख रहा था ये मेरे साथ हुआ क्या, बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। अगले दिन बिशप नाम के हेड चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आते हैं, तो तोमासो और मारिया बिशप को चर्च दिखाने ले जाते हैं। इधर मैसरो के नुन्नी में खुरनी वाली खुड़क होती है, तो वो इसे शांत कराने के लिए अलेक्जेंडर के रूम में घुस जाता है और उसके साथ वो अपनी शारीरिक क्षतियों की हानि को पूरा करता है। और देखने वाली बात तो ये थी कि अलेक्जेंडर भी मैसरो के गन्ने पे खड़े खड़े कूद रही थी जैसे कि कोई स्प्रिंग। पर इनके क्रियाकलाप के दौरान वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है, जिसे देखते ही मैसरो के मुंह से उई माँ निकल जाता है। और ये सुनते ही अलेक्जेंडर काफी हैरान हो जाती है कि ये बीएचडी तो बोल भी सकता है, साला हमारा अभी तक चूते बना रहा था। वेल कोई नहीं, अलेक्जेंडर अभी के लिए उस बूढ़ी नन की हेल्प करने लग जाती है और मैसरो जल्दी से बेड के नीचे छिप जाता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ मारिया और विशप आ जाते हैं और बेचारा मैसरो अपनी इज्जत छुपाते हुए पलंग के नीचे ही दबा रहता है। पर इन सब के जाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर जानवर भी बेलाडोना बनाती है, पर वो उसको आंखों में डालने की वजह पी जाती है और अपने हाथ में कट मार के वो ब्लड को अपने गाल में लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर मैसरो के रूम में जाती है और उससे पूछती है, क्यों वे टेढ़ी चम्मच के सीधे बाल, तूने हम सबका अभी तक सीख क्यों बनाया, जल्दी बता कि तू गूंगा बह रहा है। कि तभी वहाँ जानवर आ जाती है और उसे देखते ही अलेक्जेंडर कोने में छिप जाती है। अब जानवर बेलाडोना के नशे में पूरी तरह धुत थी, तो इसलिए वो आते ही मैसरो के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी गुल्लक भी मैसरो के चाकू पर रख के फोड़ने लगती है। कि तभी उसे फर्नांडा के वहाँ आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो भाग के वो भी कोने में छिप जाती है और वो वहाँ अलेक्जेंडर को देखती है और बोलती है, ए बहन तू भी यहाँ कैसे। अब वहाँ फर्नांडा आती है जो मैसरो को चाकू के नोक पे उसके हाथ बांध के जंगल की ओर ले जाती है। अब ये सब कुछ अलेक्जेंडर और जानवर देख रहे होते हैं और वो उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। काफी अंदर आके ये दोनों देखते हैं कि जंगल में बहुत सारी लड़कियां नंगी होकर डांस कर रही हैं और पास में ही मैसरो को भी रस्सियों से बांधा हुआ है। और ये सब कुछ तामझाम देख के जानवर और अलेक्जेंडर समझ जाते हैं कि मार्था और फर्नांडा मैसरो की बलि देने वाले हैं। मार्था मैसरो को मारने वाली होती है कि वहाँ जानवर पहुंच जाती है और उन सभी लड़कियों को मारने लगती है, उनसे लड़ने लगती है। जिसके बाद जानवर और मार्था में काफी भयंकर लड़ाई होती है, पर नशे में तो जानवर मार्था के सिर पे एक डंडा मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ अलेक्जेंडर भी आ जाती है, वो फर्नांडा को मैसरो को मारने से रोकने लगती है कि तू पागल हो गई है, ये तो हमारी काम चलाने की मशीन है, तो इसे क्यों खत्म कर रही है। और तभी मैसरो भी सबके सामने अपना हुक्म का इक्का खोलते हुए बोलता है, सुनो मेरी जानो, मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ। और इससे डर के ये सभी औरतें यहाँ से भागने लगती हैं और भाग करके चर्च पहुँचती हैं और शोर मचाने लगती है। और उनका शोर सुन के सभी बाहर आते हैं, इवन विशप भी। पर यहाँ आके जानवर विशप से बोलती है कि फर्नांडा एक बहुत बुरी लड़की है। अब ये सारा रायता फैला हुआ देखकर विशप हेड नन मारिया को बुलाते हैं, पर उसके रूम से तमाशो भी बाहर निकलता है और उन दोनों को एक साथ देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों भी लगे पड़े होते हैं, क्या बात है। और अगली सुबह विशप सबका फैसला करता है, वो फादर तोमासो को एक नए चर्च में भेज देता है जहाँ सिर्फ आदमी ही रहते हैं। और मैसरो को भी लॉर्ड बून के आदमी ले जाते हैं, जहाँ बून उसको काल कोठरी में बंद कर देता है। और ये तीनों नन जो जवानी की आग में जल रही थी एक दूसरे से सॉरी बोलती हैं। अब बीतते कुछ दिनों के बाद हम इन तीनों नन को एक साथ देखते हैं और इन तीनों को मैसरो की काफी चिंता हो रही थी। जिसके बाद हम मैसरो को काल कोठरी में देखते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड बोनो आता है, जो उससे बताता है कि मैंने अपनी बीवी फ्रांसिको को तुम्हारी तरह ही एक गंदी कोठरी में रखा हुआ है। और हाँ सुनो बेटे, जल्दी मैं तुम्हें बहुत बुरी बुरी तरह की यातनाएं देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने लॉर्ड बोनो से पंगा लिया बच्चा, ये सब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। अब उसी रात उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है जिसके ऊपर मोमबत्ती जल रही थी, जिसे देख सारे सैनिक उस कछुए की तरफ जाने लगते हैं कि ये क्या बवाल है भाई। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये कछुआ उन्हीं तीनों नन ने यहाँ भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान भटक सके। और अगले ही पल ये तीनों नन भी काल कोठरी में आ जाती हैं और मैसरो की जगह वहाँ एक पुतला रख देती हैं और मैसरो को निकाल लाती हैं। और इधर सैनिकों को लगता भी है कि ये मैसरो ही बैठा हुआ है। और फाइनली ये चारों लोग जंगल में भागते हुए काफी खुश होते हैं, क्योंकि आज रात तो इन चारों की दिवाली मननी ही थी पक्की वाली। जिसके बाद हम जंगल में भटकती हुई हेड नन मारिया और थॉमस को देखते हैं, जो एक दूसरे से अभी भी चोरी छिपे मिला करते थे, क्योंकि प्यार का मजा तो चोरी छिपे ही आता है यार। पर तभी उन्हें उन चारों की आने की आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें देखकर वे छिप जाते हैं और उनके जाने के बाद एक दूसरे को बहुत गहरी वाली किस करते हैं, मतलब इतनी गहरी कि होंठ भी खा जाएं। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड यानी विश्राम हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार अपने भाई के लिए। सो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।